हेलो एवरीवन, आज है 21 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। छोटी सी फार्मा कंपनी है, 8 रुपए का ये शेयर है। गिरावट लगातार हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोविड के वक्त बहुत ही बेहतरीन तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट है इनके प्रॉफिट में भी, इनके रेवेन्यू में भी और शेयर प्राइस में भी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब 8 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे भी तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन 8 रुपए का शेयर है। लगातार आज के दिन में भी ये टूटता ही रहा और इवन एक महीने में अगर आप देखोगे तो 8.5% की गिरावट है। इससे पहले भी ये टूट कर आया था 8 पर, वापस तेजी बन गई, वापस 8 रुपए 65 पैसे तक गया। एक ही झटके में गया था ये और टूटा भी वापस एक ही झटके में है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 30% की गिरावट है। तेजी बनी थी, देखो 9 रुपए के आसपास था, तेजी बनी थी और गया था ये 19 के करीब। टूट के बिखरा, तेजी बनी, टूट के बिखरा का और काफी बड़ी गिरावट थी, 6.5 रुपए तक गया था ये। बाउंस बैक देखने को मिला, वापस अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, कोशिश कर रहा है 8 रुपए के आसपास टिके रहने की। लेकिन 5 साल का ग्राफ बहुत कुछ बताता है। ये एक पैनी स्टॉक था, 1 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था। बहुत ही बेहतरीन तेजी कोविड के वक्त हमें यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी जो डिमांड थी वो कोविड में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सिनकॉम फॉर्मुलेशन की ये वेबसाइट है, अगर आप जाओगे तो भैया कंपनी जो है वो छोटी छोटी कई सारी चीजें बनाती है, जिसमें कई सारी जो चीजें वो सर्जिकल मटेरियल मतलब है यहाँ पर, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी कोविड के वक्त। चाहे हम बात करने जाए सिरिंज की बात करें, चाहे हम बात करने जाए सर्जिकल टेप की बात करें, कॉटन ईयरबड्स की बात करें, कॉटन बॉल्स की बात करें, हम आईवी सेट की बात करें, एग्जामिनेशन ग्लव्स की बात करें, वुडन बेडशीट की अगर हम बात करें, और फिर पिलो कवर्स वगैरह की बात करें, इसकी ज़्यादा डिमांड थी कोविड के वक्त में। और जाहिर सी बात है यही चीज़ें यहाँ पर इनको फायदेमंद भी साबित रही। इसके अलावा फॉर्मुलेशन से लेकर पैकेजिंग मटेरियल की भी अगर आप बात करोगे तो कई सारी चीज़ें जो है जिसको बनाती है कंपनी, जिसमें हम अगर आप बात करो तो कई सारी कहते हैं कि सिरप वगैरह होती है, जिसमें एक बोतल वगैरह इस्तेमाल की जाती है और ये कंपनी वही बनाने का भी काम करती है। इतना ही नहीं, जो कार्टन वगैरह होते हैं जिसमें दवाइयाँ वगैरह पैक की जाती है तो वो भी ये कंपनी बनाती है। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन कंपनी बनाती ज़रूर है ये। और यही वजह भी है कि कहीं ना कहीं उनकी डिमांड भी जो थी वो कोविड में बढ़ी थी। इनके जो क्लाइंट है वो भी काफ़ी बड़े क्लाइंट है, कई बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी जो है वो इनके क्लाइंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सिनकॉम फॉर्मुलेशन अगर आप देखो तो कंपनी बहुत छोटी सी है, माइक्रो कैप ये स्टॉक है, कोई बहुत बड़ी कंपनी, बहुत अफलातून कंपनी नहीं है। पैनी स्टॉक है रहा है ये। कोविड में तेजी आई थी, वॉल्यूम भी बहुत कम है, 10 लाख के ही वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो 50 करोड़ में सिमट चुके हैं, जो पिछले क्वार्टर में 60 करोड़ के आसपास के थे। कंपनी के प्रॉफिट देखे तो तकरीबन 3 करोड़ 85 लाख है, जो कि पैनी स्टॉक के हिसाब से देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि कोविड के वक्त, लेकिन फिर भी अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि कोविड के वक्त इनका जो प्रॉफिट था वो क्वार्टरली 5 से 6 करोड़ तक चला गया था। तो बहुत तेजी से इनके प्रॉफिट इंक्रीज हुए थे, इनके रेवेन्यू इंक्रीज हुए थे, लेकिन अभी धीरे धीरे डिक्रीज भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि प्रमोटर गेम खेल रहे हैं। 46% की होल्डिंग 50% से भी ज्यादा की 4.5% की हिस्सेदारी प्रमोटर ने एक ही क्वार्टर में खरीद ली, जून में। हालांकि एफआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहां पर हाथ नहीं डाले हैं, दूर से इसको सलाम करके निकल चुके हैं। सिनकॉम फॉर्मुलेशन अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 40% लोग कह रहे कि बेच दो, 60% लोग कह रहे खरीदारी करो। यहां पर अगर आप कंपनी के रेवेन्यू पर नजर करें तो लगातार बढ़ रहे थे, 160 करोड़, 185 करोड़, 205 करोड़, 245 करोड़, लेकिन 22 में कम होकर 219 करोड़ आ गए। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड के वक्त रेवेन्यू बढ़े थे, अब धीरे धीरे टूट कर स्टेबल होते नजर आएंगे 200 करोड़ के आसपास। यहां पर प्रॉफिट की भी अगर आप बात करोगे तो प्रॉफिट में बहुत बड़ी तेजी थी, 8 करोड़, 11 करोड़, 14 करोड़, 30 करोड़, 29 करोड़ का प्रॉफिट 19 करोड़ पर आ गया। और अभी क्वार्टरली इनका जो प्रॉफिट है वो 4 करोड़ से भी कम है। मतलब कि एवरेज अगर आप मान के चलो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 की तो शायद 14 से 15 करोड़ में सिमट जाएगी। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये आप कह सकते हो कि कोविड का फायदा हुआ, शेयर में तेजी आई, उसके बाद नॉर्मल सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन देखो, मैं मानता जरूर हूं कि कंपनी खराब तो नहीं है, पहली चीज, ठीक है, कंपनी खराब नहीं है, लेकिन फंडामेंटली उतनी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर करके बैठ जाए और बाद में ये एक्सपेक्ट करे कि भैया मुझे ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पर आपको उतना ही निवेश करना है जितना आप रिस्क ले सकते हो और वहीं पर निवेश करना है जहां पर ये सस्ता हो।
ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि भैया बहुत बड़ी तेजी आ गई तो मैं कहीं इस रैली को मिस ना कर दूं, तो मैं आप ऊपर के लेवल पर खरीद कर बैठ जाओ, फिर बाद में आप रिग्रेट करते रह जाओ। जी नहीं, खरीदारी के मौके बनेंगे जब ये सस्ता होगा। सस्ता कहां पर होगा? 6-6.5 रुपए का रेंज। सिनकॉम फॉर्मुलेशन मुझे कंपनी पसंद है मुझे कंपनी, लेकिन कहां पर? 6-6.5 पर अभी के मैं बात कर रहा हूं। वरना अगर आपको पता हो, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो जब ये शेयर आपको 1 रुपए से भी कम कीमत पर मिल रहा तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे। अगर आप चाहो तो मेरे 2-3 साल पुराने वीडियो चेकआउट भी कर सकते हो। मैंने कहा था कि खरीद के भूल जाओ इसको, मैंने कहा था तब भी। लेकिन जब ये 10 रुपए के ऊपर गया था, मैंने कहा था मत खरीदना अभी यहाँ पर, क्योंकि करेक्शन आएगा यहाँ पर, पहले भी देखने को मिला है, आगे भी देखने को मिल सकता है। और अभी मेरे हिसाब से दोबारा जो एंट्री के मौके बनेंगे वो 6 से 6.5 रुपए के बीच की रेंज में बन सकते हैं। और इवन इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं। अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि कब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, मतलब सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स कब आएंगे, अभी तक कोई इसके बारे में पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही आएंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर भी अपडेट कर दूंगा। तो पहली चीज़ तो ये कि 6-6.5 रुपए का रेंज और क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते उस पर, उसके ऊपर नज़र, ये दो चीज़ों के बारे में आपको करना ज़रूरी है। और अगेन क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत कुछ बयान करेंगे। और इवन इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार टूट ही रहे हैं कोविड के बाद, तो देखना होगा कि अब वो स्टेबल हो रहे हैं कि नहीं। सितंबर क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे उसमें हमें यही देखना होगा कि टूट कर स्टेबल हुए हैं कि नहीं। अगर वो वापस टूटते चले आए, मतलब जो इनका 51 करोड़ का रेवेन्यू था, अगर उससे भी ज़्यादा टूट गया और प्रॉफिट जो 3 करोड़ 85 लाख का था उससे भी कम हो गया, तब कंसर्न ज़रूर है। लेकिन अगर स्टेबल रहा या फिर थोड़ा सा भी उससे इंक्रीज रहा तो पॉजिटिव साइड में मानूंगा कि चलो अच्छी बात है, यहाँ से अब चीज़ें बेटर हो सकती है। खरीदारी करने का सही मौका भी शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है। यहाँ पर 38 का पीई है जो कि महंगा है, और यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि 6-6.5 रुपए की रेंज का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सेक्टर पी 33 का है और ये 38 पर है। देखने में लगता है कि सस्ता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा है, और इसीलिए कोई भी एनालिस्ट आपको यहाँ पर बाइंग की सलाह भी नहीं दे रहा है। होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखें तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईएल के पास कुछ भी नहीं है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 49.43% की होल्डिंग है, उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 36.86% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो, सिनकॉम अच्छी कंपनी है, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जब सस्ता मिले तो ही खरीदो, महंगा खरीदने की जरूरत भी नहीं है। एक और कंपनी है वो है मॉर्पेन लैब, ये भी टूट के बिखर चुका है। कोविड के वक्त ये भी भैया आफत, मतलब बहुत तूफान की तरह भागा था, ये 70 रुपए के ऊपर चला गया था, लेकिन अभी टूट कर बिखर रहा है, ऐसा बिखर रहा है कि वापस 26-27 के आसपास पहुंच चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉर्पेन लेबोरेटरीज के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में मॉर्पेन लेबोरेटरीज जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।